सभी लोगों को मान्यता। इस उपवास के 18वें दिन में प्रवेश किया, इसलिए हम इस 18वें दिन को आशीष मानते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज उपस्थिति के साथ सुनील शुरू करेंगे और सुनील हमारे विष में वो बोलेगा। सबसे पहले त्रेग को रुकु शुद्धि करेंगे, साथ ही पिता को पुत्र को और पवित्र आदि में अब दर्शन आखिर युगानी युग महिमा महिमा महामहिमा उसी को मिले। आमीन। सभी लोगों को मानना था, पक्षी को भी मानना था। ईश्वरीय लक्षणों की स्तुति। परमेश्वर तू अनादि व्यक्ति है, तुझे किसी ने नहीं बनाया, तू आप ही है, इसलिए तुझे वंदित करते हैं। परमेश्वर तू ज्योति है, इसलिए सूरज, चांद और तारागण को ज्योति दिया। जीवों को आँखों में ज्योति दिया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू ज्ञानी है, इसलिए स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को और सभी जीवों को ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान के जरिए बहुत सारे भेद खुल रहे हैं। हमारे ज्ञान को तू प्रकट हुआ, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू प्रेमी है, इसलिए सभी जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू न्यायी है, इसलिए तू क्षमा करने वाला है। फिर भी जो गलत करते हैं उन्हें दंड देकर क्षमा करता है, इसलिए तेरी प्रणुति करते हैं। परमेश्वर तो पवित्र है, इसलिए संसार में भले ही पाप है, पवित्रता भी है। वर्षा के जलों में, फलों में शुभ्रता दिख रहा है। मनुष्यों में पाप होने के बावजूद पवित्रता भी है, इसलिए तुझे प्रणाम करते हैं। परमेश्वर तू शक्ति है, इसलिए मानवों को, जीवों को शक्ति दिया है, इसलिए वे चल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, इसलिए तुझे मंगल स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू सर्वव्यापी है, इसलिए हर जगह तेरा प्रभाव अर्थात प्रेम, जीवन, पवित्रता, तेरे कार्य, तेरे संरक्षण दिख रहा है, इसलिए तेरी नित्य मंगल स्तुति हो। परमेश्वर तू बेडोल है, इसलिए हम जो पापी है तू हमारे नज़र में नहीं आता, और तू नज़र में आने वाला परमेश्वर नहीं है। फिर भी किसी को दर्शनों में, किसी को सपनों में प्रकट होता है, इसलिए तुझे हृदय से वंदित करते हैं। परमेश्वर तो स्वतंत्र है, स्वेच्छक है, तुझे किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। सब कुछ तू अपने इच्छा के अनुसार कर सकता है, इसलिए तुझे हृदय से वंदित करते हैं। हे ईश्वर, धन्यवाद करते हैं कि अपने सुंदर लक्षण स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को दिया है। स्वर्गदूतों में एक दूत पापी ठहरकर तेरे सद्गुणों को अपने में नहीं रख सका, उसी प्रकार सारे मनुष्य भी पापी ठहरकर तेरे गुण अपने में से निकलवा रहे हैं। इसके बावजूद तू उनके प्रति धीरज रख रहा है, इसलिए तुझे वंदित करते हैं। और हे ईश्वर, तुझे मांगने वालों के लिए अपनी शक्तियाँ प्रदान करता है, इसलिए हम तुझे नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजकर उनमें अपने गुण प्रकट किया है, इसलिए तेरी अनगिनत स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, इतना ही नहीं, अगर हम परीक्षा ले उन सारी वस्तुओं की जो सृष्टि में है, तेरे
सुंदर गुण उनमें हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और हे परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करने वालों के दुर्गुणों को निकालकर मोक्ष में मिला रहे हैं, जहाँ सदा तेरे सुंदर लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए तुझे मंगल स्तुति। आमीन। मैदानों में शारों जैसा दूजा नहीं कोई ऐसा, किसी राज्य में नहीं है तुलना कर देखे, किसी राज्य में नहीं है तुलना कर देखे। सिर काटने का पता, सिर काटना। शैतान उसके बुरे दूत अर्थात भूतों का अस्तित्व को झूठ साबित करना उसी का काम है। शैतान के बुरे विचार जो ऊपर बताए गए हैं, उतना ही नहीं बल्कि काला जादू का अधर्म, आँखों के अधर्म, हाथों के अधर्म, पाँवों के अधर्म, ये सारे उसी के सिर के काम हैं। ऊपर लिखे गए सभी को मिलाकर शैतान का सिर है। इब्लिस को शरीर नहीं है, हमारी तरह सिर नहीं है, पर यह 23 दुर्गुण है, यही उसका सिर है। शैतान ये सब सभी से परिषद से बड़ा इंसानों को पीड़ा देकर तेरी भी दुर्गति हमारी के पास विज्ञापन की पत्रिका के नाम से आपका जीवन जा जा रे शैतान, खबरदार तेरी कमजोरी लगी हमारे हाथ, खबरदार तेरी कमजोरी लगी हमारे हाथ। शैतान का सामना करने के सूत्र। आरंभ प्रार्थना। हे पिता, तू जो त्रिएक परमेश्वर है, तूने वचनों में लिखवाया है कि शैतान का सामना करो। अभी इसी वक्त तेरे उपस्थिति में उसका सामना करते हैं। हमारे सामना करने से शैतान को पीड़ा दिला और तुझे महिमा मिले। हमारे सामना करने से और विजय दिला कलीसिया को। दयावान पिता, सर्वशक्तिमान पिता, तेरे सर्वशक्ति में से हमें शक्ति दे कि हम शैतान का सामना कर सके। लूका के 10वें अध्याय में लिखवाया है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। इसलिए हे हमारे पिता प्रभु, तेरे नाम से मांगते हैं कि हम पर कृपा कर उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सके। सरलोक को सिरझाया सृजनहार पिता के नाम से सरलोक का उद्धारक यीशु प्रभु के नाम से सरलोक का सहायक बनके तैयारी करने वाले पवित्र आत्मा
पिता के नाम से त्रिएक परमेश्वर के नाम से वायुमंडल के बंधनों में बंधा हुआ हे शैतान, शैतान के चेलों, हे अशुद्ध आत्माओं के भूतों, चुड़ैलों, पिशाचों, हम तुम्हारा सामना करते हैं और तुम्हें डांटते हैं त्रिएक परमेश्वर के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं कि हमारे सामना को और डांट को ध्यान से सुन सके। आमीन। हे शैतान, यह सुनकर तुझे ज़्यादा पीड़ा होगा जब तेरे दूत यह कहकर तेरा सामना करके तेरी वजह से हम भी बिगड़ गए हैं। उत्तर के रूप में अगर तू उनसे यह कहे कि अगर मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूँ तो तुम क्यों मेरी परीक्षा का शिकार बन जाते हो, यह सुनकर उन्हें भी पीड़ा होगा, इसलिए तुझे और तेरे दूतों को पीड़ा का योग्य है। शैतान के कामों को होने ना देगा तू, शैतान के कामों को होने ना देगा तू, पाताल लोक में उसको भेजी देगा तू, पाताल लोक में उसको भेजी देगा तू। समर्पण प्रार्थना। हे शक्तिमान परमेश्वर, चाहे जितना कठिन या असंभव काम क्यों न हो, मेरे प्रति तू कर सकता है, इसलिए मेरे शक्ति से तुझे वंदित करता हूँ। चांदी सोना ले ले, चाहूँ ना कि जितनी मेरे लिए मैं कभी मर्जी से भरपूर दे, तेरे नियमों जैसे बहुतायत से इस्तेमाल कहूँ ज्ञान सारा रे, कल मेरा ये तेरे काम के लिए कर ले प्रभु प्रतिष्ठा। लोग जब मरने पर रोते हैं, उस समय मैं भी कई लोग मन फिराकर बहुत कम लोग आगमन में तैयार होते हैं। यह तेरी कृपा है, ऐसी कृपा हमें भी दे, हम तुझे वंदित करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु को, हालेलुया, 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 आमीन। सभी लोगों को मरना। वचन निकालेंगे हम लोग 32 समाचार।
मत्ती समाचार उसका 10वां अध्याय, मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका वचन 16 पढ़ेंगे। मत्ती 10वां अध्याय 16 वचन पढ़ो। मैं भेड़ों की नई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। नहीं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान। इसमें क्या लिखा है? नहीं। आगे पढ़ो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के प्रभु तुमने दिया। तेरा वचन प्रभु कहता है कि जब भी तुम्हें नाम से कर बात करो तुम तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से शुद्ध करके अपनी आत्मा मुझे समा कर तू स्वयं हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस उपवास की यात्रा के 18वें दिन में प्रवेश किया है, इसलिए हम प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं। किसी को सवाल है कि 18वां दिन नहीं है आज, 18, 19, 20, 21 या फिर 22वां दिन है आज, तो पास्टर जी 18वां दिन क्यों बोल रहे हैं? ऐसा किसको सवाल है क्या? और किसको सवाल है? आपको भी सवाल है। संडे को नहीं गिन रहा हूँ, संडे को, जितना भी संडे है उसको नहीं गिन रहा हूँ मैं। संडे को छोड़ के जितना भी संडे घट गया ना, आज एक्चुअली मेरे ख्याल से इस महीने में 2 संडे आया था शायद से, और इस महीने का 1 और 3 संडे, तो 3 निकाल देगा तो 18, 19, 20, 21 आज शायद 21वां दिन है। तो संडे को मैं नहीं गिनता। नहीं कोई लोग नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते ये हम लोग ईस्टर में जानेंगे, ठीक है? ईस्टर में वो रोटी हम लोग कभी खाएंगे? ईस्टर में खाएंगे जब प्रभु जी उठता है कब्रों में से। तो आज 18वें दिन के वचनों के लिए जो हमने वचन निकाला है मत्ती समाचार उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के नाई भेड़ियों के बीच में, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। ये बात जो है ना यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही है। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, देखो, सबने देखा क्या प्रभु? बोलते मैं तुम्हें भेड़ों के नाई समान, मतलब तुम भेड़ हो, और मैं किनके पास तुमको भेज रहा हूँ? किसके पास भेज रहा हूँ तुम लोगों को? भेड़ियों के पास। अभी पढ़ो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखो भेड़ अलग है, भेड़िया अलग है कि नहीं? दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? अभी तुम लोग को हिंदी मुझसे भी अच्छी आती है। भेड़ अलग है और भेड़िया अलग है। अगर भेड़ को देखता है तो भेड़िया क्या करता है? क्या करेगा भेड़िया? दोस्ती करेगा उससे, मारेगा ही ना उसको, बराबर ना? एक भेड़ में और एक भेड़िया में दोस्ती हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो प्रभु क्यों उनको बोलता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में, मतलब सब भेड़िया ही है और तुम कौन हो? भेड़ हो। तुम भेड़ हो और मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ? भेड़ियों के बीच में। यीशु भेज रहा बोलता है भेड़ को भेड़ियों के बीच में डाल दो। यार भेड़ भेड़िया से लड़ सकता है क्या? भेड़िया ताकतवर है लेकिन भेड़ ताकतवर नहीं है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में तुमको भेज रहा हूं। इसके लिए बोलता है तुम कैसे मारो मारो करके नहीं बोल रहा है,
कि तुमको ताकत कम है, मेरे भेड़ लोग, तुमको ताकत कम है, भेड़िया को बहुत ताकत है, तो तुमको ऐसा मारना चाहिए, तुमको वैसा मारना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। तुमको मैं भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए तुम लोग कैसे लोग बोलता है सांप के नाई बुद्धिमान। सांप जो होता है, बापू जी लिखा है कि सांप को इंसान कहीं पर भी मार के संतुष्ट नहीं होते, जब तक उसका सर कुचलने देते तब तक वो चुप नहीं बैठते। सांप जो और एक लिखा है कि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप बाहर निकलता है। सांप क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि वो मरने के लिए ही बाहर आता है। यह देखो जान नहीं पड़ रहा है, तो बापू जी लिखा है, बापू जी लिखा है। और एक जगह में आदम को किसने धोखा दिया? सांप ने धोखा दिया। तो सांप श्रापित है, और शैतान का जो तुलना है वो सांप से करते हैं, और जो सांप की तुलना है वो शैतान से करते हैं बाइबल में। तो प्रभु बोल रहा है कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्या बनो? बुद्धिमान बनो, और कबूतर के नहीं भोले बनो। तो तुम सिर्फ भोले मत बनो कि कोई भी आएगा खींच के जाएगा, कोई भी आएगा सुना के जाएगा, कोई भी आएगा बोल के जाएगा, इतना भोले मत बनो। कबूतर के समान भोले भी बनो, और उसी वक्त पर जब तुम भोले ही हो सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्योंकि प्रभु बोले कि सांप को बुद्धि है, इसका मतलब सांप है ना पेट से रेंगता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर उसका पेट रहता है, ठीक है। तो आदमी जब चल के आता है ना 10 कदम दूरी ऐसे, तो सांप को क्या होता है? बराबर मालूम पड़ता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बराबर मालूम पड़ता है। मतलब जब आदमी और सांप को 36 का आंकड़ा है कि नहीं? बाइबल बोलता है कि तू उसके एड़े पर डसेगी और वो तेरे सर को मारेगा। सांप दिखा तो सांप को वार कहाँ करना चाहिए? पूंछ पे, पेट पे या सर पे? तो वैसे ही एक 36 का आंकड़े वाला अगर आदमी सामने से आ रहा है तो सांप पेट के बलबूते पृथ्वी पर होता है, तो उसको 10 कदम पहले ही क्या हो जाता है? उसको मालूम पड़ जाता है। तो हम भी इतने बुद्धिमान होना चाहिए कि तकलीफ इस बंदे से आने वाला है। यह तकलीफ उस बंदे से आने वाला है। तो प्रभु बोल रहा है कि तुम सांप के समान क्या बनो? बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, सांप के समान बुद्धिमान बनो। ये वीडियो खत्म होने के बाद है ना, मैं आपको मेरा एक गवाही बताऊंगा, उससे आपकी जिंदगी को संवारने का आपको ज्ञान मिलेगा। मुझे याद दिलाइए। सांप के नाई बुद्धिमान बनो, और कबूतर के नाई भोले बनो। अपने को भोला भी, कपट नहीं रखने का है मन में, कपट बिल्कुल भी नहीं रखने का है, और बुद्धिमान भी बनने का। देखो निर्गमन उसका दूसरा अध्याय निकालो सभी लोग, बत्ती को ऐसे ही रखो। निर्गमन दूसरा अध्याय तीन से पढ़ो, फटाफट में बोलो तब तक। दूसरा अध्याय 3 से सभी लोग ध्यान दे वचन पर। जब वो उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे बांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी।
तब उसने घासों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, तो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करेगी। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गया। बस ये जो कहानी है ना, मिस्र देश में इस्राएली लोग है ना बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। तो मिस्र का राजा ने बोला, यार हमसे भी ज्यादा दूसरे क्या हो रहे, बहुत ज्यादा इधर बढ़ जा रहे हैं। तो बोलता है इसराइलियों के बच्चा हो जाएगा ना, नदी में फेंक दो, मार डालो उसको, ऐसा आज्ञा देता है। तो इस्राएली का वंश में एक बच्चा पैदा हो गया, मूसा नाम का बच्चा पैदा हो गया। उसकी माँ उसको छुपा कर रखी राजकुमार को, तो क्या हो जाएगा, उसको नदी में फेंक देंगे और वो मर जाएगा। छुपा छुपाई, बच्चे को कितना छुपाएंगे, जरा वाए करेंगे तो उसको दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तो और छुपा ना सकी तो उसने सरकंडे का लकड़ी का एक टोकरी बनाया और चिकनी मिट्टी उसको ढक के ऐसा करके, ताकि वो पानी में डूब न जाए, उस बच्चे को उस टोकरी में रख के नील नदी में डाल दिया। अब वो बच्चा पानी के बहाव से आगे आगे जा रहा है। उसकी बड़ी बहन है, उसका नाम मिरियम है, वो बालक के पीछे देखते जा रही थी कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जा रहा है करके। और जा के वो नील नदी में वहाँ रुका जहाँ राजा की बेटी और सखियों के साथ नहाने को आती थी। और वो रानी ने, राजा की बेटी रानी ने बोला है कि टोकरी को लेके आओ। उसने खोल के देखा तो बच्चा था। तो वो रानी को मालूम है कि ये बच्चा अपना जात का नहीं है, ये इब्री जात का बच्चा है। तो बोलती है बड़ा सुंदर है ये बालक, तो फिर बाद में इसको मुझे पालना पड़ेगा। तो तभी उसकी बहन, किसकी बहन, मूसा की बहन सामने आती है और बोलती है, बड़ी विनम्रता से बोलती, ये नहीं बोली है ये मेरा भाई है। बोलती तो क्या होता था, वो उसको मार डालते थे बराबर। तो उसने ऐसा दांत निकाल के नहीं बोला ये मेरा भाई है, नहीं बोला ऐसा। उसने बोला बड़ी विनम्रता से, क्या मैं इसको पालने के लिए इब्री दाई को लेके आऊं क्या, तेरे लिए वो पाल के बड़ा करेगी इसको। तो बोली जा। तो किसको लेके आई, जाके अपनी माँ को लेके आई। मतलब वहां पे दाई की जरूरत है और वहां अपना भाई है, तो तू काम कर, दाई तू ही बन के जा। अब ये प्लान है कि नहीं। तो ऐसा अपने को किधर क्या बात करने का ना मालूम करना चाहिए। सांप के नाई बुद्धिमान, कबूतर के नाई बोले बोले, मतलब उसने सच में इब्री दाई को लेके आए बराबर और ला के खड़ा किया। तो फिरौन की बेटी बोलती है इसको दूध दे के मेरे लिए पाल। वो लड़का अपने खुद का माँ का दूध पी के क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर वो बच्ची जरा नहीं बोलती थी कि मेरा भाई है, मुझे लगा मर जाएगा लेकिन प्रभु ने बचाया है, ऐसा बोलती थी, अगर उसकी आंसू अगर वो नहीं छुपाती थी तो राजा क्या करता था, उसको समझ में आया कहानी क्या है। इसके लिए किधर क्या बात करने का, उधर ही बात करना, किधर बात नहीं करने का वहाँ मुंह बंद रखना, किधर कितना बात करने का उतना ही बात करने का। मैंने ना, मुझे मच्छी का टैंक घर पे पालने का बड़ा शौक था बचपन में, बहुत साल पहले बहुत शौक था। तो मैं तरह तरह की मछलियाँ लेके आके उसमें डालता था। उसकी बिरादरी की मछली, अगर अलग बिरादरी की मछली डाला उसके अंदर तो रोज में उसके उसका कहते थे मारना। अगर मछली में ही मारामारी होता है, भेड़ में ही मारामारी होता है, तो भेड़ और भेड़िया के बीच तो मारामारी होगा ही होगा। फिर भी प्रभु बोलता है कि मैं तुमको, तुम भेड़ हो मगर मैं तुम्हें कहाँ बेचता हूँ, भेड़ियों के बीच बेचता हूँ। अब मूसा फिरौन के घर में पाल रहा था। फिरौन का घर मूसा के लिए भेड़िया के घर से कम नहीं था, क्योंकि फिरौन ने आज्ञा दिया था कि इस लोगों को क्या कर डालो, मार डालो। फिर भी
ये मूसा भेड़ बनकर भेड़िए के घर में पला कि नहीं पला? उसको आज आई क्या? नहीं आई। वैसे ही जब तक प्रभु तुम्हारे साथ है ना, भेड़िया तुमको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। कल का वचन था ना, इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सिर्फ जागने के लिए उल्लेख करना, जागते रहो, हाँ हम जागेंगे 2 बजा 3 बजा 4 बजा 5 बजा, ऐसा नहीं। जागते रहो। और कल कितने लोगों ने बाइबल निकाल के वचन देखा? वो वाला निकाला ना? मैंने समय भी दिया उतना क्या, ताकि तुम वचन निकालो और देखो। लिखा है इसलिए कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें किधर क्या? अभी मत्ती निकालो फिर से, मत्ती उसका 10वां अध्याय जो हम पढ़े थे ना, अभी 19 में से पढ़ो। 19। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किसी रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। और क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाँ, अगर तुम्हें कोई पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, तो उस वक्त तुम क्या बात करना चाहिए? डरो मत। तुम्हारा पिता तुम्हारे अंदर रह के क्या करेगा? बात करेगा, बात करेगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तूने कहा है कि बात करने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा बात करे। तभी के तभी प्रभु बता देगा क्या बात करने का, बोल दो। ऐसा बात करने का, डरने का बात नहीं है। भले हम लोग ये संसार भेड़ियों की तरह है कि नहीं? संसार जीने देता है? संसार बोलो मेरे को, ये संसार अपने को जीने को नहीं देता है। बार बार नोच के खाता है संसार को। बाजू वाला सामने हंसता तो है मुंह पे, लेकिन वो सिर्फ देखते रहता है, इसका कभी सत्यानाश हो। बराबर ना? क्या हो गया? तुम्हारे घर में झगड़ा चल रहा था? अच्छा, हाँ हाँ बहुत बुरा बुरा, देखो हम जाते हैं, जाएगा बोले अच्छा, ऐसा ही मांगता है इसको, बहुत उड़ती, अच्छा हो गया। ऐसा बोलना नहीं है क्या? है कि नहीं? संसार ऐसा ही है। इसके लिए बोलता है कि तुमको मैं भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। ये पूरा संसार भेड़िया है और हम भेड़ है। तो हमें बोलता है प्रभु ज्ञान सिखा रहा है, सांप के नाई बुद्धिमान बनो और कबूतर के नाई भोले बनो। यानी गलत मत करो, झूठ मत बोलो, इसका टोपी उसके सर ऐसा करो मत, सच्चाई में चलो, लेकिन बुद्धिमान बनो। किधर क्या बात करनी? अभी मुझे जसवीर भाई के लोथ जब जलाते थे, मैं बहुत टाइम तक उधर ही खड़ा था, वाइट कपड़ा पहना उधर, मेरा कुछ काम नहीं था, लेकिन भी मेरा मन किया प्रभु मैं क्या करूँ, अपने लोग ये बाबा है कि नहीं। मैं गया वहाँ पर, बहुत देर तक खड़ा, फिर उसको चिता को राख दे दिया। फिर मैं बोला मेरा भी क्या काम है, तो मैं निकल के आ गया। फिर विवाद खड़ा हो गया, तुम्हारे पास्टर जी कहाँ गए? चले गए। अभी सब लोग मिलके बात करने का है, कौन बात करेगा? वो बात का मेरा काम है क्या? वो सब तुम्हारे बिरादरी के हैं, मैं तुम्हारा गाँव वाला है। एक बात मेरे को बोलो, अभी मैं तुम्हारा गाँव वाला है, मैं तुम्हारा जात वाला है, मैं तुम्हारा भाषा वाला है, हाँ मैं तुम्हारा बाजू वाला है, मैं कौन है? फिर तुम्हारे विधि में मैं क्यों के बात करूं? बोलो बराबर ना? अगर तुम मुझे मान दे रहे हो पास्टर का, फिर मुझे एक जन भी विधि करने का मौका दिया नहीं, चिता उठने तक प्रार्थना करने का मौका दिया नहीं। मैं आके बैठा ही था वहाँ पे, सफ़ेद कपड़े में बैठा था मैं, कोई आके बोला नहीं कि प्रार्थना करो, हम लोग उठाए क्या, तुम्हारे लोग कोई आने वाले हैं क्या? कोई पूछा? कोई नहीं पूछा। सबने अपना अपना तय किया, अपना सोचा, अपना किया, उठाया, चल पड़े कि आप भी आएंगे क्या? कोई नहीं पूछा। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया, तभी क्यों तुमको पास्टर जी याद आ रहे कि अभी तो सब कुछ बोलने का है, आखिरी में 2 बार बोलने का है, तो तुम्हारे पास्टर जी को बोलना पड़ेगा। क्यों? जब तुम्हारे लोग, जब
जब गैर मसीह के लोग, तुम लोग बुरा मत मानो, हाँ मैं तुमको उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा होता है भेड़िया लोग, कि जब भी तुमको तुम्हारे लोग कोई मरते हैं गैर मसीह में, तभी तुम लोग कोई पास्टर को बुला के लेके आते हैं कि तुम बोलो, आखिरी में तुम बोलो करके। तुम लोग के बीच में जो बड़ा होगा, जो बुजुर्ग होगा, वही बोलेगा ना, बराबर ना, 2 बात बोले खत्म कर देगा। तो तुम लोग भी खत्म कर दो ना। मेरा वेट का जरूरत क्या है, मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर निंदा डालने का ही है उन लोगों को कि अभी किधर गया तुम्हारा पास्टर, ये क्या बात है, क्या ये क्या बात है। मैं सबके सामने आया, जस्टिस के पास खड़ा हो, सर के पास प्रार्थना किया, थोड़ा सा क्रूज बनाया और मैं निकल गया। वो भी चिता को आग लगने के बाद निकला मैं, उसके पहले मैं निकला था तो बोलने का। स्मशान तक आया, थोड़ा वेट नहीं कर सका तुम्हारा पास्टर जी, ऐसा अग्नि देने के बाद जाना मांगता था, इसके लिए मैं अग्नि देने के बाद ही गया। क्या गलती किया मैंने, कुछ भी। बुलाओ बुलाओ, किधर है, आ रहे नहीं है, आ रहे नहीं है। वापस गया, बलराम को मैंने वापस गया तो बोलते हाँ अभी आप कुछ बोलो। मैं मन में प्रार्थना किया, क्या बोलूं, प्रभु ने बताया ये बोल, कि बाकी मैंने बोला जो बोलने का था, मैंने बोला। जसीम भाई, रूबी बहन, उनके 2 बच्चे लोग, जितने लोग वहाँ खड़े थे ना, उनको उनके बच्चों का नाम भी शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को मैं उनके बच्चों का नाम लेके भी बोला कि नहीं बोला। और जितने लोग बात बना रहे थे उनको, हाँ अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको बच्चों का नाम उनको मालूम है। लेकिन मुझे प्रभु ने अगुवाई किया, मैंने उनके बच्चों के नाम सहित लेके बोला, क्या बोलने का बोला, अच्छे से सब कुछ समाप्त किया, सब लोग को धन्यवाद दिया, 2 मिनट का मौन पालन किया। अभी वो परिवार की शांति, आत्मा की शांति की प्रार्थना किया। ज़्यादा प्रार्थना भी लंबा चौड़ा खींचा नहीं, बस 2 सेकेंड 10 सेकेंड का प्रार्थना किया, सबको धन्यवाद किया हाथ जोड़ के। फिर उन लोगों ने अपने भगवान का जय जयकार किया, मैंने भी सम्मति दिया हाँ ठीक है करके, मैं निकल गया। फिर कोई कुछ नहीं बोला। तो हमको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भेड़िया है, संसारी लोग हैं, कैसा भी करके गलती निकालने का काम करेंगे। वो अपने को समझ होना चाहिए कि अपना गलती अपन न रखते हुए आगे कदम बढ़ाना चाहिए करके। फिर मैं घर पे आने के बाद मेरे मन में आ रहा है कि यार मेरे को ऐसा बोलना मांगता था कि आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, आप लोगों ने मुझे अपना समझा। फिर प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों ने ख्याल दिया, इतना अच्छा बात बोलने का। प्रभु बोलता है ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है और लोग के सामने। मैंने प्रभु को सच में सवाल किया, मुझे याद आया बाद में, काश मैं ऐसे बोलता कि आप सब लोग को धन्यवाद, आपने मुझे अपना समझा और ये मौका दिया मुझे बोलने का, ऐसा बोलता और भी अच्छा लगता। प्रभु तू मुझे ऐसा याद क्यों नहीं दिलाया तभी। तो प्रभु बोलता है ज्यादा और लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, खत्म। जितना बोलने का था ताव में बोला, ताव में। तो वैसे ही सारा संसार भेड़िया है, ठीक है। तो प्रभु खुद ही भेजेगा अपने उनके बीच में, बोले मैं तुमको भेजूंगा, तो तुम कैसे रहो, सावधान रहो। सांप हमेशा सावधान रहता है, रहता है, हमेशा सावधान रहता है। जरा भी कुछ भी ऐसा ये हुआ तुरंत अरे नहीं रहता है। अगर आदमी का पाँव गलती से भी पड़ गया तो भी क्या करेगा वो, एकदम सावधान रहता है। तो हमें भी ना गलती ना हो, इसके लिए एकदम सावधान होना चाहिए, एकदम सावधान। और कबूतर के लिए भोले होना चाहिए, भोले दिखना चाहिए। पूरा बोंदू नहीं बनने का, ठीक है। कोई लोग सोचते हैं शादी में कि मुझे बोंदू पति नहीं मिलना मांगता है, कुछ समझता नहीं उसको, ऐसा नहीं मिलना मांगता है। पास्टर माजी लोग प्रार्थना करके बोलता है कि प्रभु मेरे को ना बोंदू पति नहीं चाहिए, थोड़ा दिमाग वाला चाहिए बाबा, क्योंकि बोंदू से उसको समझता नहीं है, बोंदू को उससे क्या करेगा वो, मतलब परिवार का बात, ये बात वो बात सब फैसला नहीं ले पाएगा, तो मुझे थोड़ा दिमाग वाला पति दो। प्रभु को प्रार्थना किया, उनको बोलती थी, मैं प्रभु को बोली तू थोड़ा दिमाग वाला मांगता है, बोलता है प्रभु ने मुझे पूरा दिमाग वाला दिया, मैं ही जी नहीं पा रही तुम्हारे सामने। बोले तुमको इतना दिमाग है, बोलती है मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो क्यों बोलने का, सब सही हो, चलो तो सही चलना, उल्टा तो पूछ रहे तेरे को अच्छा पति मिला, सब संभल पति मिला, दिमाग वाला मिला, हर तरीके से वैसा होता है।
तो प्रभु अपने को बोंदू बनने को नहीं बोले, भोले बनो, लेकिन बोंदू मत बनो। और एकदम सांप के नाई बोलता है, चतुर बनो, बुद्धिमान चतुर बनना चाहिए। यानी किधर भी फंसने का नहीं, किधर भी फंसने का नहीं। प्रभु का नाम लेके आगे चलते रहे, और फंसने के बाद बोलेंगे, हे भगवान तूने क्या किया? भगवान ने किया, भगवान ने किया। ऐसा हम लोग को जोक आता था जब मैं स्कूल में था, तो एक जोक बोलता था। ठीक है, इस मछली को प्रभु आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी में धन्यवाद करता हूँ। 8वें दिन का प्रभु जी 18वां आशीष यहाँ उपस्थित सभीयों को और उपस्थित सभी को यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम पवित्रमाना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष 8वें दिन का 18वां आशीष यहाँ उपस्थित सभी पर, ऊंचे वासियों पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। सभी लोगों को मरना था।